तेरा मतलब मुर्दाबाद मुर्दाबाद तेरा मतलब मुर्दाबाद मुर्दाबाद आदिवासी विरोधी तेरा मतलब मुर्दाबाद 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 तेरा मतलब होश में आओ। देखिए, आज हम लोग पूरे सरना समाज के लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं देशावली में, हम लोग जयराम महतो का पुतला दहन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका जो ये हरकतें हैं, इज्जत और सम्मान के साथ देखिएगा, हर कोई इसको अपने कंधे पे पहनता है, उसको अपने पैरों तले किस तरह से रौंदे हैं। अरे भाई, भगवा झंडा, किसी का अपमान करना ये सही है? आप किसी भी धर्म का सम्मान रखिए आप किसी भी धर्म का। आप भगवा कलर को सर पे लपेटे हैं, ठीक है, तो क्या आप इसको रौंदिएगा? इससे क्या जाहिर होता है? जाहिर यही होता है कि आप एक आदिवासी को क्या समझते हैं कि नीचे एकदम दबा दे। अरे जयराम महतो, आपको कान खोल के एकदम अलर्ट होना चाहिए, समझना चाहिए कि आदिवासी को आप क्या समझे हैं। आपको हम लोग पता है अच्छा नेता समझते थे, लेकिन जिस तरह से आपके ये हरकतें हम लोग देखे तो आज पता हो रहा है कि आदिवासियों के आप खिलाफ ही हैं। किस तरह से आप पैर के नीचे दबाना, किसी का झंडा या फिर गमछा को आप जिस तरह से दबा के रखे हैं, पैर के नीचे रखना मतलब क्या है? हमारा पूरा आदिवासियत को अपमानित करना है। हाँ, और अब जिस तरह एक तिरंगा को भी लोग जमीन में नहीं रख सकता है, किसी का धर्म का एक झंडा और या फिर परिधान या फिर अंग वस्त्र, उस तरह से आप जमीन पे उसको नहीं रौंद सकते हैं। गिरा हुआ कहीं रहता है, उसको हम लोग उठा के रखते हैं बाकायदा, उसको इज्जत के साथ, और आप इस तरह का नीच हरकत करते हैं। आपको शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। इतने एजुकेटेड है तो शर्म आना चाहिए। किसी भी धर्म का इस तरह से निंदा नहीं करना चाहिए। और दुख लगता है कि इतना बेकार आप लोग समझते हैं आदिवासियों को। हाँ, इतना बेकार समझते हैं। हम पूरे मतलब और लोगों को कहना चाहते हैं, क्या समझ के रखते हैं आदिवासियों को आप लोग? हर चीज में आज जिस तरह से हमारे दादा का ये गमछा, हमारे अंग वस्त्र को जिस तरह रौंदा गया है, तो सोचिए कल हमारी पूरे बहनें जो इस तरह के लाल पाड़ साड़ी पहनते हैं, उसको भी किस तरह से घसीट के निकालेगा और रौंदेगा। तो रौंदने का मतलब यही हुआ कि एक औरत को भी इस तरह से घसीट के वो लोग पैरों के नीचे दबाएगा। सोच लो, इस तरह का सोच रखता है। आप अपने को नेता बताते हो। नेता एक अच्छा नेता वही होता है जो अच्छा कार्य और अच्छा मानसिक सोच रखता है। ऐसा घटिया मानसिक सोच आदमी को हम लोग ना नेता बनने देंगे और ना यहाँ झारखंड में रहने भी नहीं देंगे, अगर इस तरह करिएगा तो। समझे? होश में आइए, होश में आइए। तेरा महतो हाय हाय तेरा महतो मुर्दाबाद पलटी कर मुर्दाबाद पलटी कर मुर्दाबाद तेरा महतो हाय तेरा महतो मुर्दाबाद। मंगलवार 8 अक्टूबर को राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के तत्वाधान में JLKM के अध्यक्ष जयराम महतो का पुतला दहन किया गया। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें जयराम महतो जो कहीं पर भाषण दे रहे हैं, उनके पैर के नीचे सरना गमछा दिख रहा है। और इसी दृश्य को देखकर पूरे आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। यह गमछा आदिवासियों के मान सम्मान का प्रतीक है। इसे अपने सम्मानित जनों को सम्मान देने के लिए भी इस गमछा का उपयोग करते हैं। पूजा करते समय भी इस गमछे को रखते हैं। आम से लेकर खास तक के पास ये गमछा होता है कि सरना गमछा को देकर सम्मानित करते हैं। जयराम महतो द्वारा पहले पैरों तले रखना आदिवासी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है एवं आदिवासी मान सम्मान का अनादर समझती है। आदिवासी समाज इस दृश्य को देखकर काफी व्यथित है, आक्रोशित है और इसी बात को लेकर राजी पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर शाखा द्वारा देशावली हरमू सरना स्थल से पैदल मार्च करते हुए
सहजानंद चौक में जयराम महतो का पुतला दहन किया गया एवं इसके माध्यम से जयराम महतो को खुले मंच पर आदिवासी समाज से माफी मांगने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर आदिवासी समाज समझेगा कि जयराम महतो झारखंडी हक अधिकार आदिवासियों के मान सम्मान की जो बात करते हैं वह एक ढोंग है, छलावा है। पुतला दहन कार्यक्रम में अध्यक्ष चंपा खुजूर, जिला महासचिव तानसेन गाड़ी, अर्जुन गाड़ी, करमती, देवंती खलको, शुको उरांव, ऊसापुर्ती, विजय उरांव, दीपक उरांव, सलोनी गाड़ी, प्रीति कच्छप, सुमन गाड़ी, दीपक तिग्गा, अनीता टोपू, अनीता असूर सहित अन्य उपस्थित थे। आज आदिवासी समाज काफ़ी आक्रोशित है और इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के समय में एक झारखंडी नेता जयराम महतो, जो कि अपने आप को झारखंडी बताता है, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ने वाला बताता है, लेकिन उनके द्वारा आज एक ऐसा काम किया गया जिससे आदिवासियों के धार्मिक सांस्कृतिक भावना को काफ़ी आघात पहुंचा है। उनके द्वारा हमारा जो सरना गमछा है, जिसको कि हम लोग मान सम्मान के साथ किसी को हम लोग सम्मानित करते हैं, हम लोग मान सम्मान के लिए उसको हम लोग पगड़ी के रूप में बांधते हैं, हम लोग पूजा के समय इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि उस गमछा को वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज वो जिस तरह से उस सरना झंडा गमछा के साथ जो व्यवहार किए वो वाकई में अपमानजनक है। वो भगवा गमछा को तो अपने सिर पर बांधे हुए हैं, लेकिन सरना गमछा को अपने पैर से वो दबा कर रखे। तो ऐसे नेता जो अपने आप को इतना बड़ा नेता, इतना जानकार नेता बताते हैं, उनके द्वारा इस तरह का किया गया काम वाकई में ये शर्मनाक है, निंदनीय है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और हम लोग चाहेंगे, हम लोग उनसे हम लोग ये कहते हैं कि जयराम महतो खुले मंच पर आए और वो पूरे आदिवासी समाज के साथ माफ़ी मांगे कि उन्होंने ये जो काम किया, ये इसकी पुनरावृत्ति आने वाले दिनों में कभी नहीं होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग ये मानेंगे कि जयराम महतो जो आज तक झारखंड की बात करता आया है, आदिवासियों के हक अधिकार दिलाने की बात करता आया है, उनका एक प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होंगे, इस तरह की बात करता है, ये तमाम चीज़ ढोंग है, दिखावा है, ये हम लोग मानेंगे। जयराम महतो जो कि झारखंड का अपने आप को बड़ा लीडर समझता है, टाइगर समझता है और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का हितैषी समझता है, लेकिन उसके इस घृणित कार्य जो कि हमारा ये गमछा, जिसका हम मान सम्मान के साथ आज इस गमछा को प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री भी झारखंड आते हैं तो उन्हें भी हम सम्मानित करते हैं। इससे देश के राज्यपाल, राष्ट्रपति, सारे लोगों को ये गमछा से सम्मानित किया जाता है। लेकिन ये इतना पढ़ा लिखा होने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा टाइगर बोलने वाला, जो कि माथा में जिसको हम लोग बांधते हैं पगड़ी, उसको पैर तले रौंदता है और जिसको झारखंड से बाहर का जो भगवा झंडा है उसको अपना माथा में लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये घृणित कार्य से आदिवासी समाज, पूरे आदिवासी समाज इतना आक्रोशित है कि अगर वो होश में नहीं आए, ये कार्य फिर से दोबारा हुआ तो आदिवासी समाज सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम लोग बहुत दुख भी लग रहा है कि आज हम लोग एक ऐसा नेता जो अपने आप को बहुत जानकार मानता है, संविधान का जानकारी रहते हुए भी हमारे जो आदिवासी जो हम लोग का सरना गमछा है उसको अपने पैरों तले रौंद के जो भाषण दे रहा है, हम लोग को बहुत दुख लगा है और उसी का विरोध में आज हम लोग यहाँ हरमू सरदानंद चौक में हम लोग उसका पुतला दहन कर। आज हम लोग जयराम महतो का पुतला दहन करने आए हैं हरमू देसावली के पास, है ना। हम जयराम महतो को बताना चाहते हैं कि जो हम लोग का आदिवासी जो संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया है उसको बहुत बड़ा उसको सबक सिखाना चाहते हैं। बहुत बड़ा गलत काम किया है जो वो अपने आप को झारखंडी और अपने आप यहाँ का खतियानी वही मानता है। और आज हमारे झारखंड का जो संस्कृति का जो हम लोग का पहचान है उसको आज पैर तले कुचल रहा है। देखिए हेमंत सरकार ने भी उस गमछा को अब अपने कंधे पर ओढ़ के रखा है।
आज उसी को जमीन के नीचे पैर के नीचे दबा के रखा है। हम हेमंत सरकार से भी कहना चाहते हैं उसे बड़ा से बड़ा सजा दे। आज हमारे आदिवासी को पहचाना नहीं है। हम लोग कभी किसी का विरोध नहीं किए हैं, किसी को आज तक किसी को गमछा को हम लोग कभी भी अथी नहीं किए हैं। आज हमारे आदिवासी को भोले भाले आदिवासी को हमेशा मतलब पैर तले कुचलना चाहता है, हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहते हैं जयराम महतो को कि हम लोग मतलब सोचता है कि हमारे आदिवासी को हम जितना भी साथ देता है उसको आदिवासी लोग उसको हर कोई को कहना चाहेंगे कि कभी भी जयराम महतो को वोट ना दे। जिस दिन अगर जयराम महतो जीत गया तो हम लोग आदिवासी को वो पैर तले कुचल देगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं जयराम महतो होश में आओ। अगर आदिवासी को पैर तले कुचलना चाहता है तो हम लोग उसको कुचल डालेंगे। आज कहीं पर भाषण देते हुए जयराम महतो ने हमारे धार्मिक वस्त्र जो होता है गमछा, वो पैरों तले नीचे खड़ा होकर के गमछा में खड़े होकर के ऊपर में भगवा झंडा को भगवा गमछा को पगड़ी बांधे हुए और पैरों तले खड़ा होकर हमारे सरना गमछा में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। जयराम महतो से हम लोग कहना चाहते हैं कि खुले मंच पर आदिवासी समाज से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और वो आदिवासी समाज के लायक नहीं रह जाएंगे। आगे आने वाला चुनाव में वो जब भी नेता के रूप में एक उभर के आने वाले नेता थे, अच्छे नेता थे और इस तरह का कार्य कर रहे हैं, हम लोग उससे गलत ठहरा रहे हैं और ये गलत है। हम लोग किसी भी समाज को हम लोग गिरफ्तार नहीं करते हैं और जयराम महतो इस कार्य के लिए बहुत 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 बड़े गलत काम किए हैं। इसके लिए उनको